को निवेदन करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात सचिव स्कूल शिक्षा विभाग आदरणीय परमजीत सर से अनुरोध है कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। स्वागत के क्रम में हमारे मंडल सदस्य के रूप में उपस्थित आदरणीय विधायक महोदय श्री मोतीलाल साहू जी से निवेदन है कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच हमारे समस्त मंडल सदस्य जो उपस्थित हैं उनसे अनुरोध है कि वे आए और पुष्प देकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आइए मंडल सदस्य के रूप में हमारे बीच आदरणीय भूपेश सर, पंड्या सर, दीवान सर, ऋषि कश्यप सर और सिंह सर, आप सभी के साथ हो जाएगा। आप भी रहो ना। नहीं ठीक है, मंडल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके पश्चात मंडल के अध्यक्ष आदरणीय पिले मैडम को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय पिले मैम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंडल के माननीय सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, रेडियो और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी किया जा रहा है। इस संदर्भ में एग्जाम रिलेटेड संक्षिप्त जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। इस वर्ष 10th बोर्ड एग्जाम के लिए 3,28,716 बच्चे पंजीकृत हुए और इसी तरह 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2,40,422 बच्चे पंजीकृत हुए। 10th एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए हमने 2,523 परीक्षा केंद्र बनाए थे और 12th के बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए करीब 2,400 केंद्र बने। इसके अतिरिक्त हर जिले में एक समन्वयक केंद्र बना और मूल्यांकन केंद्र कुल 36 बने थे पूरे स्टेट में और इन्हीं मूल्यांकन केंद्रों में सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ। परीक्षा का क्वालिटी और मूल्यांकन की गुणवत्ता, इन दोनों को बढ़ाने का मंडल निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में इस वर्ष हमने विशेष रूप से केंद्राध्यक्षों का एवं मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण पर फोकस किया और साथ ही मॉनिटरिंग भी किया ताकि सभी एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज टाइम पर संपादित हो सके। बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स के लेकर जो स्टूडेंट्स में तनाव, एंजाइटी रहता है, उसके निदान के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक हेल्पलाइन है जहां उनके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है, उनको काउंसलिंग किया जाता है, उनको करियर काउंसलिंग भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त SCRT के सहयोग से इस बार हमने एक वेबिनार भी किया था इसी इशू पर, टू टैकल द स्ट्रेस रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स। जो 10th एंड 12th बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनके सफल संपादन में शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और माननीय मंडल के सदस्यगण सभी का बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा और मैं सभी का आभारी हूँ। साथ ही हमारे मंडल के अधिकारी कर्मचारीगण ने भी बहुत मेहनत किया, मैं उनका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, परीक्षा फल की घोषणा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही विनम्रता से आग्रह करती हूँ कि वे हमारी कक्षा 10वीं के पहले रिजल्ट के घोषणा करेंगे। पहले हाई स्कूल के परिणामों की घोषणा होगी।
और इसके पश्चात हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणामों की घोषणा। इसके तत्काल पश्चात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किए जाने का अनुरोध वन के माध्यम से। क्लिक करना है। जी सर, हाँ, अच्छा इसमें बहुत धन्यवाद एवं आदरणीय आभार हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक और करना पड़ेगा। हो गया दोनों 12th का रिजल्ट वेबसाइट पे जारी कर रहे हैं। परीक्षा परिणामों की घोषणा के पश्चात हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह करती हूँ कि वे हम उद्बोधन प्रदान करें। आज उसका रिजल्ट डाउन कर दो क्यों पब्लिक जैसा भी है। आज छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर हमारे 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम जिन बेटा बेटियों ने दिया था और जिनका परिणाम आज जारी किए हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य और विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी सदस्यगण और माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेणु पिल्ले जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री कोमल परदेसी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और मीडिया के मित्रगण। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। हाई स्कूल परीक्षा में कुल 3,23,094 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 1,45,141 बालक तथा 1,77,953 बालिकाएं सम्मिलित हुई थीं। मुझे खुशी है कि बालिकाओं की संख्या का अधिक होना उनके शिक्षा के प्रति सजगता को दर्शाता है। हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,45,913 है, अर्थात हाई स्कूल परीक्षा का परीक्षाफल 76.53% रहा, जिनमें से उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 80.70 रहा तथा बालकों का प्रतिशत 71.39 रहा। उसी तरह से हायर सेकेंडरी परीक्षा में 2,38,626 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें से 1,01,184 बालक तथा 1,37,442 बालिकाएं सम्मिलित हुईं। मुझे खुशी है कि बालिकाओं की संख्या का अधिक होना उनके शिक्षा के प्रति सजगता को दर्शाता है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में
उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1,94,906 है, अर्थात हायर सेकेंडरी परीक्षा का परीक्षाफल 81.87% रहा, जिनमें से उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 84.67 रहा तथा बालकों का प्रतिशत 78.07 रहा। और मैं इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो वर्ष 2024-25 के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों ही परीक्षाओं का परिणाम एक साथ आज घोषित किए हैं, मैं समस्त 10वीं और 12वीं के बेटा बेटियों को जिन्होंने सफलता हासिल की है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सर्वप्रथम समस्त सफल विद्यार्थियों और प्राणी सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रथम पायदान में सफल हुए हैं। दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों ने भी प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। यह उनकी शिक्षा के प्रति लगन एवं उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। वे सभी बधाई के पात्र हैं। समस्त विद्यार्थियों की सफलता में उनके शिक्षकों व पालकों का भी विशेष योगदान रहता है। अतः मैं उन समस्त शिक्षकों व अभिभावकों को भी बधाई प्रेषित करना चाहूँगा कि उनका मार्गदर्शन, उनका मेहनत विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहभागी रहा। मैं आशा करता हूं कि वे सदैव इसी प्रकार अपने मार्गदर्शन और मेहनत से विद्यार्थियों को एक नए आयाम स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त उनका आत्मविश्वास और संबल बनाने में उचित परामर्श भी प्रदान करेंगे। ऐसे छात्र जो किसी कारणवश असफल रहे हैं, निरंतर प्रयास और इच्छा शक्ति से वे अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके शिक्षक, उनके पालक सदैव उनके साथ रहेंगे और उन्हें सफल होने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते रहेंगे। ये मेरा विश्वास है कि हमारा राज्य आप सभी के माध्यम से अच्छी शिक्षण एवं परीक्षा प्रणाली से अवश्य ही उन्नत एवं समृद्धशाली होगा और हमारे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन करेंगे। अंत में शिक्षण मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को समय सीमा में परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए फिर से एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अंत में सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात प्रावीण्य सूची का हमारे डाटा प्रभाग से विनती की प्रदर्शन करें। प्रावीण्य सूची हाई स्कूल की प्रावीण्य सूची पहले दिखाई जाएगी। फर्स्ट इसी का बाला 99.17 600 में से 595। वाह। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी प्रोसेस पीछे इसी का बाला कांकेर से हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल दो लोग टॉप किए है। अच्छा, जसपुर से नमन कुमार खुटिया। जसपुर से है। अच्छा अच्छा, प्राइम एरिया से। हाँ हाँ हाँ। सिमगा का देवांगन थर्ड में 3 है। थर्ड में 3। फोर्थ में भी 3। विशेष मंदिर फोर्थ में 4 है क्या? उसी मार्च पे सब जो है। हाँ हाँ,
ज़्यादा इक्वल मार्क वाला। नंबर इक्वल मार्क। हम विचार डोर को धमतरी दरवाजा बजा छः हो इसमें 6 अभी तक 9 हो लड़के हैं ज़्यादा ऐसे टॉपर में, हैं गर्ल्स ज़्यादा हैं। गर्ल्स, हाँ वो तो हमेशा रहती हैं बेटियाँ। 12 हैं हाँ पीछे पीछे वाला शिका सिंह, ये सब रायपुर से अच्छा अच्छा अच्छा। शक्ति कांकेर जसपुर और कांकेर। तो रिजल्ट जारी हो चुका है और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 12वीं का रिजल्ट 81.87% रहा है और अगर बात करें कक्षा 10वीं की तो यहां पर 76.53% ये रिजल्ट रहा है 10वीं का। कक्षा 12वीं में 2,40,422 पंजीकृत विद्यार्थियों में 2,38,504 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। 519 विद्यार्थियों को परीक्षा निरस्त किया गया है। परीक्षा के दौरान 16 नकल के प्रकरण सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि 40 विद्यार्थियों की जांच प्रकरण है, जांच चल रही है। इस तरह 575 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रोका गया। वहीं कक्षा 10वीं की अगर हम बात करें तो 10वीं में 3,28,716 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 3,22,595 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। कुल मिलाकर 5,60,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी बोर्ड की और 36 मूल्यांकन केंद्रों में मूल्यांकन हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर, इसमें बताया जा रहा है कि बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है 12वीं के रिजल्ट में भी और बेटियां आगे निकल गई हैं। जहां पर 12वीं में 71% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं और 12वीं में 81.87% रिजल्ट रहा है। अगर बात करें 10वीं की, 10वीं में 76.53% रिजल्ट रहा। यहां पर भी बेटियों ने बाजी मारी है। अब धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आएगी कि किस जगह से किस छात्र ने टॉप किया है। पहले नंबर पर 10वीं में इशिका नाम और नमन ने टॉप किया। ये जानकारी सामने आ रही है। इशिका और नमन ने टॉप किया है 10वीं में। नाम सामने आ रहे हैं। अब 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10वीं में इशिका और नमन, ये दो छात्र जिन्होंने टॉप किया है 10वीं के एग्जाम में। तो 10वीं में एक छात्र जिसने टॉप किया है इशिका और नमन, ये दो टॉपर हैं। इशिका और नमन को 99.17% अंक प्राप्त हुए हैं। जी हां, 99.17% अंक प्राप्त किए हैं इन टॉपर्स ने और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है इशिका और नमन ने। 99.17% अंक प्राप्त कर पूरे जिले में टॉप किया है छत्तीसगढ़ बोर्ड में नमन और इशिका ने। ये टॉपर्स के नाम अब सामने आ रहे हैं जिन्होंने टॉप किया है। दसवीं में इशिका और नमन बाजी मार चुके हैं। 12वीं में अब टॉपर्स के नाम सामने आ रहे हैं। वो नाम भी हम आपको बताएंगे। कांकेर की इशिका जो कि 10वीं में टॉप किया है, इशिका बाला ने, कांकेर की रहने वाली हैं। ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर।
इशिका और नमन जिन्होंने 10वीं में टॉप किया। इशिका बाला ने टॉप किया है, कांकेर की रहने वाले, और 10वीं में जशपुर के रहने वाले नमन ने टॉप किया है। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है एग्जाम में। रिजल्ट सामने आ चुके हैं 10वीं और 12वीं के, वो पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांकेर की रहने वाली इशिका बाला ने टॉप किया है। इन टॉपर्स के नाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के नतीजे जारी हो चुके हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसका बेसब्री से इंतजार था और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिजल्ट जारी किया। 10वीं में 76% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं, 76.53% यह रिजल्ट रहा है। 12वीं में 81% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। कांकेर की रहने वाली इशिका बाला ने 10वीं में टॉप किया है। जशपुर के नमन कुमार ने 10वीं में टॉप किया है। नमन जो कि जशपुर के रहने वाले हैं, इशिका बाला जो कि पहली रैंक पर हैं, जिला कांकेर की रहने वाली हैं, और नमन भी जो कि नमन जशपुर के रहने वाले हैं जिन्होंने टॉप किया है। एक छात्र और एक छात्रा बाजी मारी है इशिका और नमन ने 10वीं में। बारहवीं में किसने टॉप किया है उसकी जानकारी भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है, यह जानकारी बताई जा रही है। फिलहाल 10वीं का रिजल्ट जो जारी किया गया उसमें 76.53% रिजल्ट रहा है। कांकेर की इशिका बाला टॉप पर रही। कांकेर के अखिल सेन ने 12वीं में टॉप किया है। जी हां, कांकेर की एक तरफ इशिका ने तो वहीं कांकेर के अखिल सेन ने टॉप किया है 12वीं में। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अखिल सेन ने टॉप किया है 12वीं में। कांकेर के ही रहने वाले हैं। कांकेर की दो टॉपर, एक तरफ 10वीं में इशिका और वहीं दूसरी ओर कांकेर के अखिल सेन 12वीं में टॉप किया। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड का परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया गया और कांकेर के अखिल सेन ने बाजी मारी है। 12वीं में टॉप करते हुए पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। 10वीं में कांकेर की इशिका बाला टॉपर रही, तो वहीं बात करें 10वीं में जशपुर के नमन कुमार टॉपर रहे हैं। अखिल सेन टॉपर रहे। 12वीं में कांकेर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार था। 10वीं बोर्ड एग्जाम में दो टॉपर हैं, इशिका बाला और नमन कुमार। वहीं 12वीं में अखिल सेन ने टॉप किया है। 12वीं में जो कि कांकेर के ही रहने वाले हैं। दसवीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें कांकेर की इशिका बाला टॉपर रही और वहीं नमन कुमार भी टॉपर रहे। बता दें कि 10वीं में दो छात्र टॉपर रहे हैं, इशिका और नमन। 12वीं में कांकेर के अखिल सेन ने टॉप किया है। 12वीं का रिजल्ट 81.87% रहा, तो वहीं 10वीं का रिजल्ट 76.53% रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने यह रिजल्ट जारी किया और सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। जशपुर के नमन कुमार ने टॉप किया है और इशिका बाला ने भी टॉप किया है 10वीं में। कांकेर के अखिल सेन ने 12वीं में बाजी मारी टॉप करते हुए, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। मनिंद्रगढ़ की श्रुति ने भी 12वीं में टॉप किया है। और इसी के साथ और भी जानकारी सामने आ रही है, हम आपको वो भी बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई परीक्षा परिणाम में बालोद जिले की कक्षा 10वीं की छात्रा रिया केवट जो कि तीसरे स्थान पर रही और रिया केवट ने 98.83 अंक प्राप्त किए हैं। टॉप 10 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है
रिया केवट ने। जो छात्रों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने टॉप किया है, उनकी जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिया केवट जो कि 98.83 अंक प्राप्त किए, उन्होंने 10वीं की छात्रा हैं। रिया केवट जो कि तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी सामने आ चुका है, जिसमें कांकेर के ही रहने वाले अखिल सेन ने टॉप किया है 12वीं में। ये रिजल्ट सामने आ चुके हैं और बधाई दी है सभी को, इन सभी छात्र छात्राओं को। बाजी मारी है, इंतजार था सभी बच्चों को, 10वीं और 12वीं के छात्रों को रिजल्ट का, और रिजल्ट अब सामने आ चुका है। अखिल सेन ने 12वीं में टॉप किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है अखिल सेन ने 12वीं में। मनेन्द्रगढ़ की श्रुति ने भी 12वीं में टॉप किया है, यह जानकारी सामने आ रही है। बलौदाबाजार के हिमेश कुमार ने टॉप किया है और इस रिजल्ट की अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के नतीजे सामने आ चुके हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने जारी किया है रिजल्ट और बधाई दी है सभी बच्चों को। कांकेर की इशिका बालन ने 10वीं में टॉप किया, जशपुर के नमन कुमार ने बाजी मारी, 10वीं में टॉप किया, यानी कि 10वीं में दो बच्चे इशिका और नमन कुमार जिन्होंने टॉप किया है, दो टॉपर रहे। अखिल सेन कांकेर के रहने वाले जिन्होंने टॉप किया 12वीं में। दसवीं और 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन बच्चों ने टॉप किया है उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कड़ी मेहनत की है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है इन बच्चों ने। पूरे प्रदेश में टॉप किया है कांकेर की इशिका और नमन कुमार ने 10वीं में। कांकेर की इशिका बाला 10वीं में टॉप पर रहीं।